Brought to you by Techno Camon 30 series. आज बैठकों का दौर है दिल्ली में। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी। सर, दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक शाम को 6 बजे है। इसके साथ साथ एनडीए की भी बैठक है। आप इस वक्त राजनीति को किस ओर देख रहे हैं? देखिए, राजनीति में एक चीज बहुत साफ हो गई। भारत की जनता ने मोदी जी को रिजेक्ट कर दिया है। उनके नेतृत्व में पार्टी बहुमत के करीब नहीं पहुंच पाई है। उनकी पार्टी में जहां पे 300 से ज्यादा सीटें थी, वो घट के 200 कुछ पे आ गई। मतों का प्रतिशत भी गिर गया है। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य उनके हाथ से चला गया है। मेन चीज, मोदी ब्रांड खत्म हो गई। मोदी ब्रांड जो थी कि जीत की गारंटी वो अपने को कहते थे, वो उल्टा ही हो गया। जहां सबसे ज्यादा वक्त दिया, अयोध्या में भगवान राम ने कह दिया, बहुत तो मेरा व्यापार कर चुके, व्यापारियों के साथ नहीं हूं, मैं राम के पुजारियों के साथ हूं। वो भी स्थिति साफ हो गई। अब भाजपा और गठबंधन के सहयोगी दो अलग अलग लोग हैं, इन्हें तय करना है। गठबंधन के सहयोगी वो हैं जिनको मोदी जी निगल जाना चाहते हैं, जितने लोग साथ रहे। पूरे 5 साल में देखता रहा अपने सामने, बीजेपी समर्थन करता रहा इनको, और उन्होंने बीजेपी को किस तरह से खत्म किया उड़ीसा में। इनका बस चले तो आज पीस के पी जाए नीतीश कुमार जी को। नीतीश कुमार जी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। क्या क्या उनके बारे में कहानियां फैलवा दी थी लोगों ने जब वो हमारे साथ थे। क्या भूल गए होंगे तेलुगु देशम के नायडू जी? सामने दिख रहा होगा, शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए, एनसीपी के 2 टुकड़े कर दिए, जो इनके साथ रहा वो गया। तो फिर दूसरी तरफ अब भाजपा में कम दावेदार है। भाजपा वाले ये कहेंगे कि बताओ भाई, आपके नेतृत्व में तो खत्म होगी, भाजपा नीचे आ गई। राजनाथ सिंह जी मैं तो समझता हूँ बहुत वरिष्ठ और अच्छे लोगों में। नितिन गडकरी वो स्वाभाविक दावेदार है। अब ये दोनों होंगे तो अमित शाह जी क्या कहेंगे कि इन दोनों को मैं बनने दूंगा, वो तीसरे हो सकते हैं। किस चीज के दावेदार की बात आप कर रहे हैं? मैं सीधे सीधे कह दूं, अभी तक भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक नहीं हुई है, तो अभी नेता का चयन तो नहीं हुआ। अब नेता में कोई दावेदार अगर हो जाए तो मुझसे पूछ के तो होगा नहीं, पर मैं इस संभावना से इनकार भी नहीं करता, और अगर ऐसा करते हैं तो स्वाभाविक। तो क्या आप राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी की ओर इशारा कर रहे हैं? नहीं, मैं तो नाम ले रहा हूँ कि राजनाथ सिंह हैं, नितिन गडकरी हैं, अमित शाह हैं। इनमें से कोई अगर बने तो मैं कैसे रोक सकता हूँ? मैं तो भाजपा संसदीय दल का सदस्य भी नहीं हूँ। ये है कि मोदी जी अब जिताऊ नहीं रहे, ब्रांड नहीं रहे, पिटे हुए ब्रांड। जब आप 1 लाख पे आ गए वाराणसी में, जहाँ 4 लाख 5 लाख थे, जब आप अयोध्या नहीं जिता पाए तो आप क्या जिताएंगे? नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बारे में कहा जा रहा है कि वो किंग मेकर की भूमिका में हैं। ऐसे में आप लोग इंडिया गठबंधन किस ओर देख रही है, नीतीश कुमार को लेकर के और चंद्रबाबू नायडू को लेकर? इंडिया गठबंधन की बैठक शाम को होगी, वहीं हम नेता चुनेंगे, वहीं अगली रणनीति चुनेंगे। सुबह से शाम होने दीजिए, सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी, अधिकृत रूप से हम बता देंगे। इसके साथ ही जो दूसरी और पार्टियां हैं, आप लोगों की सीटें जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की हैं, कम हैं, काफ़ी बहुमत से काफ़ी दूर हैं, तो उसको लेकर के अगर आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं या बोल रहे हैं कि किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं, ऐसे में किस तरीके की रणनीति हो? मैंने कभी नहीं कहा किसी संभावना से इनकार नहीं कर सकते। राजनीति संभावनाओं का खेल है, ये मैंने कहा है, एक चीज। दूसरी चीज मैं और स्पष्ट कर दूं, बहुत साफ स्पष्ट कर दूं, हमारा भी कोई निर्णय नहीं है। निर्णय लेगी इंडिया गठबंधन। उसका जो निर्णय होगा वो सर्वसम्मत से होगा, सबको स्वीकार्य होगा। तीसरी बात, न भाजपा का पूर्ण बहुमत है। ये 2014-19 नहीं है कि आपके पास बहुमत है और दूसरे दल आपकी कृपा पर हैं। अब आप दूसरों की कृपा पे हैं, वरना तो गाड़ी रुक गई। आप शॉर्ट हैं 32 से, ठीक है ना? तो अभी भाजपा संसदीय दल की बैठक भी नहीं हुई। अब बहुत से लोग इच्छा पाले हुए बैठे हैं, वो कह रहे हैं मोदी जी इज रिजेक्टेड, अब मेरी बारी है। अब देखिए होता है कि नहीं होता है, वो तो उनके पार्टी का इंटरनल मैटर, उसमें मैं कैसे बोल सकता हूँ। शुक्रिया सर।